Image credit for this ECG image goes to this website. Copyright is reserved to them. I am displaying this just for educational purpose. This ECG is of 60-year-old male who presented to OPD with complaint of indigestion. भाई indigestion की सिम्टम है इसकी, कोई भी कार्डियक इस्कीमिया की सिम्टम नहीं दे रही है पेशेंट। अब ये ECG देखिए और देखिए क्या है, कुछ कार्डियक प्रॉब्लम लग रही है आपको, कार्डियक इस्कीमिया जैसे लग रही है। तो वैसे ही हम आई बॉल करते हैं तो लग रही है कि भाई एसटी डिप्रेशन है, इस यहाँ पर एसटी डिप्रेशन, एसटी ये भी एसटी डिप्रेशन, एसटी डिप्रेशन, एसटी डिप्रेशन, एसटी डिप्रेशन, यहाँ पर एसटी एलिवेशन, एसटी एलिवेशन। तो ये दोनों में एलिवेशन है और बाद बाकी सब में डिप्रेशन है। और हार्ट रेट कितना है, हार्ट रेट 300, 150, 175, 60। तो 60 के लगभग में हार्ट रेट है, ठीक ही है, एसटी डिप्रेशन है। और ऐसे आप डिप्रेशन एलिवेशन देखते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई स्ट्रेन पैटर्न भी हो सकती है क्या। एलवीएच में होती है ना स्ट्रेन पैटर्न, हाइपरटेंशन की पेशेंट होगी और स्ट्रेन पैटर्न हो सकती है। तो मैं बोल देता हूँ ये पेशेंट हाइपरटेंशन की थी। और आप ये वोल्टेज क्राइटेरिया देखेंगे ना, इसको जोड़ेंगे तो वो नहीं मीट करेगी, 3.5 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन इसको देखेंगे तो 1.2 मिली वोल्ट से ज़्यादा की करंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एलवीएच है इसकी वोल्टेज क्राइटेरिया के आधार पर। और दूसरी क्राइटेरिया होती है इसकी वोल्टेज जोड़े और इसकी वोल्टेज जोड़े भीतरी की यस वेव की। तो 2.8 मिली वोल्ट से ज़्यादा होती है तो हम बोलते हैं कि एलवीएच है। तो ए क्राइटेरिया से भी मीट करती है एलवीएच की, और सिंगल एवीएल की देखेंगे तो भी मीट करती है। दो क्राइटेरिया से मीट कर रही है तो ये भाई एलवीएच श्योर है, राइट। एलवीएच की केस है। अब ये स्ट्रेन पैटर्न हो सकती है कि नहीं, अब ये सब एलवीएच है तो ऐसा स्ट्रेन पैटर्न तो अभी आ सकता है ना। इस्केमिया है तो हम तो नहीं बोल सकते हैं, राइट। और इसमें एसटी एलिवेशन है वो कंसर्निंग है। यहाँ पर देखिए नॉर्मली एसटी एलिवेशन तो नहीं आने चाहिए थे यहाँ पर। तो आप बोलेंगे नीचे गई है तो ऊपर जाके रिपोलराइजेशन हुई होगी, स्ट्रेन पैटर्न हो सकती है, राइट। लेकिन आप एलबीएच के ईसीजी बहुत सारे देखे होंगे, और इफ़ यू हैव नॉट सीन यू कैन सी, यू कैन वॉच, देयर माइट बी मेनी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट ऐसे नहीं दिखेंगे आपको। एवीआर में एलिवेशन नहीं होती है क्या एलबीएच में, V1 में भी जनरली एलिवेशन नहीं होती है। लेकिन एवीआर में आप जब एसटी एलिवेशन देखेंगे तो भाई आपको सस्पिशियस होना पड़ेगा कोरोनरी इस्कीमिया की, कार्डियक इस्कीमिया को। ये डिनोट करती है कि लेफ्ट मेन जो होता है ना, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी वो ऑक्लूडेड हो सकती है। इवन दो दिस पेशेंट इज नॉट गिविंग एनी कार्डियक इस्कीमिया सिम्टम, इंडाइजेशन लेकर आई है भाई, लेकिन इसकी ईसीजी देखे भाई एवीआर में एसटी एलिवेशन है। ये कंसर्न कर रही है हमको, लेफ्ट मेन तो श्योर है, राइट। श्योर कैसे बोले भाई, आप जितना ईसीजी एनालिसिस करते जाएंगे तो आपको उतनी कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी, राइट। जब हम मेडिकल स्कूल में रहते थे तो कुछ टिपिकल पैटर्न हमको पढ़ा देता था कि एसटी एलिवेशन ये है भाई ये है, लेकिन वो डिस्क्रीट कुछ भी नहीं होती है, सब हम रिलेटिवली एनालाइज करना पड़ता है, हमको लीन होना पड़ता है, राइट। हमें डिफरेंशियल आती है और कौन सी डिफरेंशियल में की तरफ जाए हमें रिलेटिवली जज करना पड़ता है। ईसीजी, एज मच एज यू रीड ईसीजी डेट मच यू बिकम कन्फ्यूज्ड। लेकिन इसमें इसकी आधार पर हमें कार्डियक इस्कीमिया जैसे लग रही है, और ये सब स्ट्रेन पैटर्न में हो सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस्कीमिया तो भी हो सकती है, राइट। तो जब ऐसे पैटर्न देखे एवीआर में एसटी एलिवेशन हो, और 2-3 एवीएफ में जनरली एलवीएच में ये स्ट्रेन पैटर्न नहीं आती है। इन्फेरियर लीड में जनरली वी डोंट सी स्ट्रेन पैटर्न इन एलवीएच, बट वी कैंट सी इन सम केसेस देयर माइट बी। That's why I told you we have to judge relatively. We cannot judge absolutely, right? Relative judgment. तो this, since there is ST depression in 2-3 AVF, ST elevation in AVR,
वी इंक्लाइन मोर टुवार्ड्स कोरोनरी ऑक्लूजन। और इसको एंजियोग्राफी की गई थी और इसको तीनों वेसल में ऑक्लूजन पाई गई। नॉट टोटल ऑक्लूजन, टोटल ऑक्लूजन हो गई तो पूरा पेशेंट नहीं आती भाई इंडाइजेशन की सिम्टम लेकर। लेकिन पार्शियल ऑक्लूजन सिग्निफिकेंट ऑक्लूजन थी, 70% से ज़्यादा होती है तो जनरली हम कहते हैं सिग्निफिकेंट है, राइट। तो उसको सिग्निफिकेंट ऑक्लूजन थी 3 वेसल्स। अब तीनों तो मेन वेसल है, तीनों ब्लॉक है भाई, तो दिक्कत है ना पेशेंट को, राइट। तो आप यदि AVR में ST एलिवेशन ज़्यादा देखें V1 से तो दिस सजेस्ट यू मोर टुवार्ड्स ग्लोबल इस्केमिया, ग्लोबल कार्डियक इस्केमिया। और ये पेशेंट को तीनों वेसल ब्लॉक थी तो ग्लोबल कार्डियक इस्केमिया तो वैसे ही हो गई।